हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों, आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेंगे। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। दोस्तों, आपके लिए VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, आप लोग बताइए कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे सदस्य थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर भी सदस्य थे, और डॉक्टर KM मुंशी सदस्य थे, और AB ठक्कर जो थे भारतीय संविधान के जो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, AB ठक्कर। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो RK पनमुख चट्टी ने प्रमुख पेश किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि RK पनमुख चट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हुआ तो आप लोग दिल से लाइक करते जाएंगे। इसमें पूछा जाता है आपसे दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था दोस्तों। तो किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, M.N. रॉय ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, M.N. रॉय, जो कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। यानी कि मान लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान के जनक जो है के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा दिन है दोस्तों जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर, जो कि एक ऐसा दिन है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संविधान का स्रोत नहीं है, यानी कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, फ्रांस का संविधान जो है स्रोत, एक स्रोत है भारतीय संविधान का। अब आयरलैंड का संविधान जो है ये भी भारतीय संविधान का स्रोत है। यूएसए भी है जो कि भारतीय संविधान का स्रोत है। यानी कि डेनमार्क का संविधान जो है यानी कि भारतीय संविधान का स्रोत नहीं कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है दोस्तों किस देश से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कि आंसर इसका डी सही होगा। यूएसएसआर जो है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान इसी देश से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। दोस्तों आप जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे आपके लिए किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इसे 1 या 2 बार जरूर देखें। तो अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। दोस्तों इसका हो जाएगा अनुच्छेद 66, यानी कि आंसर इसका ए सही होगा। तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित करता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संघ की इस कार्यपालिका संवैधानिक जो प्रमुख जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रपति। यानी कि इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे मिलता है दोस्तों। तो भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है दोस्तों किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति को हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है दोस्तों किसने दिलवाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता किसे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं किया जाता। यानी कि जो कि 3 ऑप्शन बचे हैं आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी और राज्यों का राज्यपाल भी, ये तीनों आपका अथी होगा। इसका सही आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री जो है भारत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन करता है। तो कौन करता दोस्तों, तो इसका भी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। यानी कि आंसर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता आपका, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर मालूम होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यानी कि आंसर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे।
तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन कहलाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहलाते थे, यानी कि आंसर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन सा आता दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, यानी कि आंसर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? दोस्तों आप लोग बताइए कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए पॉलिटी की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखें, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।